राजा दाहिर ने अपने वजीर बदहीमन को बुलाया। क्या मेरा दानिशमंद वजीर आने वाले वक्त की खबर दे सकता है? दाहिर ने उससे पूछा, क्या अरब से एक और आंधी आएगी? आंधियां तो आती ही रहती हैं महाराज, बदहीमन ने कहा, कभी पूरब से कभी पश्चिम से। देखना ये है कि हम इस आंधी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं ये बता सकता हूँ कि अरब से आंधी ज़रूर आएगी। मुसलमान इतनी जल्दी शिकस्त नहीं माना करते। महाराज को चौकस रहना पड़ेगा। रमल का राजा जब हम पर चढ़ दौड़ा था तो तुमने मशवरा दिया था कि अरब के इन मुसलमानों को मैदान में उतारो जिन्हें मैंने मकरान में पनाह दे रखी है। राजा दाहिर ने कहा, मैंने तुम्हारे मशवरे पर अमल किया तो इन अरबों ने मेरे ही दुश्मन को भगा दिया। मैंने अब फिर इन्हें कहा कि अरब की फौज हमला करे तो मेरी मदद करें, लेकिन इनके सरदार ने इनकार कर दिया। वो कहता है कि अरब के मुसाफिरों को रिहा कर दो, और उसने ये भी कहा है कि मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं लड़ता। मुझे बताओ कि मैं इन मुसलमानों के साथ क्या सलूक करूं? इन्हें एहसान फरामोशी का मज़ा चखा दूं? नहीं महाराज, वज़ीर बदहीमन ने कहा, दुश्मनों की तादाद में इजाफा ना करें। इन्हें दुश्मन बना बैठे तो पीठ पर वार करेंगे। इनके साथ दोस्ती गहरी कर लें और इनके दरमियान अपने जासूस छोड़ दें। मालूम करें कि इनके इरादे क्या हैं। इन्हें दोस्त बनाएं लेकिन इन पर भरोसा ना करें। मुसलमानों को हमेशा अपना दुश्मन समझिए। इन्हें वहीं महदूद रहने दें। अगर इन्हें हर तरफ घूमने फिरने की इजाज़त दे दी तो ये अपने मज़हब की तबलीग शुरू कर देंगे। ये वो ख़तरा है जो महाराज के साए में परवरिश पा रहा है, और ये वो अंधेरा है जो महाराज के चराग के नीचे नाच रहा है। अगर उन्होंने अरब के हमलावरों की दर पर्दा भी मदद की तो मैं इन्हें कत्ल करवा दूंगा। राजा दाहिर ने कहा, सिंध में और सारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही मज़हब रहेगा और वो मज़हब हमारा होगा, हिंदू मत। क्या महाराज ने कभी ये नहीं सोचा कि इन कैदियों को रिहा कर दिया जाए तो क्या होगा? नहीं बदहीमन, राजा दाहिर ने कहा, मैंने कभी ये नहीं सोचा। इन्हें रिहा कर दिया तो अरब के हाकिम मुझे कमज़ोर समझने लगेंगे। दूसरी वजह यह है कि अरब के एलची को जवाब दे चुका हूँ कि वो कैदी मेरे पास नहीं हैं। अब मैं किस मुंह से ये कह दूं कि वो मेरे पास हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब इन कैदियों की बाकी उम्र कैद खाने में ही गुजरेगी। जहाज़ के मुसाफिरों को अरवाड़ा के कैद खाने में बंद किया था। इस कैद खाने के हाकिम का नाम कुबला था। तारीख में पता नहीं चलता कि उसका मजहब क्या था। बहरहाल वो मुसलमान नहीं था। आज इस कैद खाने का कोई निशान नहीं मिलता। राजा दाहिर के ज़माने में ये एक मशहूर कैद खाना था। इसकी अंदरूनी फिजा पर हैबत तारी रहती थी। इसमें जब किसी कैदी को दाखिल कर दिया जाता था तो वो इंसानियत से खारिज हो जाता था। उसके साथ गैर इंसानी सलूक होता था। इस कैद खाने का एक तहखाना था जिसमें छोटी बड़ी कोठड़ियाँ बनी हुई थीं। जहाज़ों के मुसाफिरों को इन्हीं कोठड़ियों में बंद रखा गया था। इनमें पूरे कुंबे भी थे। हर कुंबे के अफराद एक एक कोठड़ी में कर दिए गए थे। इनकी कैद की पहली रात थी। आधी रात से कुछ देर पहले कैद खाने का हाकिम इन्हें देखने के लिए आया। जब इन कैदियों को यहाँ लाया गया था तो कुबला ने इन्हें देख लिया था। इनमें जवान और खूबसूरत औरतें भी थी। कुबला इन्हीं औरतों के ख्याल से रात के वक्त कैद खाने के दौरे पर आया था। हर कैदी को वो अपना गुलाम समझता था। कैदी औरतें उसकी मलकियत होती थी। ये कैदी जो अरब के समंदर के मुसाफिर थे, मुसलमान होने की वजह से कुबला से अच्छे सलूक की तवक्का रख ही नहीं सकते थे। वो जब उस जगह पहुंचा जहां से तहखाने की सीढ़ियां नीचे उतरती थीं तो उसे तरन्नुम सी गूंज सुनाई दी, जैसे बहुत से आदमी मिलकर गुनगुना रहे हों। किबला ऊपर ही रुक गया और सुनने लगा। उस गूंज का तरन्नुम उसे अच्छा लगने लगा। कैद खाने में वो बेड़ियों और जंजीरों की झनकार सुना करता था या दुर्रों और कोड़ों की सन्नाटेदार आवाज़ें उसके कानों में पड़ती रहती थीं और उन कैदियों की चीखें उसे सुनाई देती थीं जिनके जिस्मों पर दुर्रे और कोड़े बरसाए जा रहे होते थे। जिस जहन्नम में कर्बनाक आहुजारी रहती थी वहाँ तरन्नुम ख्वाबों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुबला के साथ कैद खाने के चंद एक मुलाजिमीन थे। उसने उनकी तरफ देखा। ये आज वाले नए कैदी हैं। उसे कैद खाने के एक अफसर ने बताया, जिस वक्त से आए हैं इबादत में मसरूफ़ हैं। किबला आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरा। तहखाने में ये गूंज उसे और अच्छी लगने लगी। वो कोठड़ियों के सामने से गुजरने लगा। किसी कोठड़ी में 2 कैदी थे, किसी में 3, किसी में 4 तो किसी में पूरा कुंबा। सब किबला रू होकर 2 जानों बैठे थे और कलमा तैयबा जोर जोर से पढ़ रहे थे। इनमें से किसी ने भी दरवाजे की तरफ न देखा कि कौन गुजर रहा है। कुबला आखिरी कोठड़ी तक चला गया। उसने एक संतरी के कान में कुछ कहा। तमाम कैदी खामोश हो जाएं। संतरी ने ऐलान किया, हाकिम कुछ कहना चाहते हैं।
कैदी खामोश हो गए और कोठरी के दरवाजों की सलाखों के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने लान तान का ऐसा शोर बर्पा कर दिया कि कुछ पता ही नहीं चला था कि कौन क्या कह रहा है। दरवाजों को ताले लगे हुए थे। संतरियों ने सलाखों पर कोड़े और डंडे मारना शुरू कर दिए। एक हड़बौंग सी मच गई थी जिस पर काबू पाना मुहाल था। कोई एक आदमी बात करो, कुबला ने कहा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इधर आ, एक बूढ़े अरब ने कहा। कौन है तू, मेरे साथ बात कर। कुबला उस कोठड़ी के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या तू इस कैद खाने का हाकिम है? बूढ़े ने गुस्से से लरसती हुई आवाज से पूछा। किस जुर्म में हमें कैद किया है? मैं किसी को कैद में नहीं डाल सकता, कुबला ने कहा, और मैं किसी को अपनी मर्जी से यहाँ से निकाल भी नहीं सकता। मैं हुक्म का पाबंद हूँ, मुझे बुरा भला मत कहो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम सब मिलकर ये क्या गा रहे थे? ये आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। क्या इस आवाज़ ने तेरे दिल को मोम नहीं किया? बूढ़े ने पूछा। मैंने कुछ असर ज़रूर महसूस किया है, कुबला ने जवाब दिया। मुझे इस गीत के अल्फाज बताओ। ये बूढ़ा अरब मालाबार में बहुत अरसे रहा था और हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में इसकी तिजारत फैली हुई थी, इसलिए यहाँ की ज़बान बोल सकता था। ये गीत नहीं, बूढ़े ने कहा, ये हमारा कलमा है और इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादतों के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसके अलावा हम कुरान की मुख्तलिफ आयात का भी विर्द इसी तरह बुलंद आवाज़ में करते हैं। इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? कुबला ने पूछा। सकून कल्ब, अल्लाह की खुशनुदी, बूढ़े ने कहा, और इस जहन्नम से रिहाई मिलेगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सबको रिहा कर दिया जाएगा? कुबला ने पूछा। अगर हम गुनाहगार होते तो इस कैद को सज़ा समझकर कबूल कर लेते, बूढ़े ने कहा। फिर हम अल्लाह से कैद से रिहाई ना मांगते, गुनाहों की बख्शिश मांगते। हमें बेगुनाह पकड़ा गया है, हमारा हलाल माल लूटा गया है। अल्लाह हमारी मदद करेगा। तुमसे और तुम्हारे राजा से हम कुछ नहीं मांगते। राजा की किस्मत में तबाही लिख दी गई है। क्या तुम उसकी तबाही की दुआ मांगते हो? कुबला ने पूछा। नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया, हम किसी के लिए बुरी दुआएं नहीं मांगा करते। सज़ा और जज़ा अल्लाह के इख्तियार में है। तू नेकी करेगा तो समर पाएगा, किसी पर जुल्म करेगा तो तुझ पर जुल्म किया जाएगा। बूढ़े अरब ने ऐसे अंदाज से कैद खाने के हाकिम के साथ बातें की कि वो जिस पूरे इरादे से इन कैदियों को देखने आया था, वो इरादा उसके दिल से निकल गया। वो राजा दाहिर के हुक्म के बगैर कैदियों को रिहा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने जो असर कबूल कर लिया था वो कैदियों के हक में जाता था। तारीख में कुबला के मुतालिक लिखा गया है, कुबला फितरतन दानिश्वर, साहिब इल्म और अहल कलम था। हैरत ये है कि इस शख्स को कैद खाने का दरोगा क्यों मुकर्रर किया था। कैद खानों के दरोगा अमूमन तबीयतन कसाई होते हैं, जो बेबस और मजबूर इंसानों की हड्डियां तोड़कर दिली खुशी हासिल करते हैं। जिस रोज़ सालार बदहिल बिन तैफा बसरा से 300 सिपाहियों के साथ रवाना हुआ, उस रात बिलाल बिन उस्मान ने अपने 3 साथियों के साथ उस कैद खाने के बाहर, जिसमें मुसलमान मुसाफिर कैद थे, दीवार के साथ खड़ा था। इनके पास एक रस्सा था जिसके एक सिरे के साथ लोहे का 2 शाखा कुंडा बना हुआ था। रात आधी गुजर गई थी। बिलाल और उसके साथी जहाँ खड़े थे वहाँ दलदल सी थी, जमीन ऊंची नीची थी और वहाँ टीकरियाँ भी थीं। रात तारीख भी थी। बिलाल ने दिन के करीब उधर आकर ये जगह देखी थी और कमंद फेंकने के लिए उसे यही जगह मौजू लगी थी। दीवार के ऊपर किलों की तरह छोटी छोटी बुर्जियां बनी हुई थी। उसने देखा था कि कैद खाने के चारों कोनों पर बड़ी बुर्जियां थी और हर बुर्जी में एक संतरी मौजूद था। बिलाल अपने साथियों को एक ऐसी टिकरी पर ले गया जो दीवार के ज्यादा करीब थी और जरा ज्यादा ऊंची थी। इस पर खड़े होकर बिलाल ने अपने हाथों रस्सा दीवार पर फेंका। कमंद दीवार के ऊपर अटक गई। रात की खामोशी में लोहे के कुंडे के गिरने की आवाज इतनी ज्यादा सुनाई दी कि संतरियों ने भी सुन ली होगी। बिलाल और उसके साथी टिकरी से उतरकर दीवार के साथ लग गए और ऊपर की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगे। कुछ देर
तक ऊपर से कोई आवाज और कोई आहट सुनाई न दी। सबसे पहले बिलाल ने रस्से को पकड़ा और पाँव दीवार के साथ लगाकर ऊपर चढ़ने लगा। दीवार किलों जैसी थी, ऊंची मुंडेरें थी और उसके साथ दीवार इतनी चौड़ी थी कि उस पर एक घोड़ा आसानी से चल सकता था। बिलाल ऊपर जाकर मुंडेर की ओट में बैठ गया। उसका एक साथी और ऊपर आ रहा था, वो भी आ गया। इसके बाद एक और साथी और उसके बाद चौथा साथी भी आ गया। इनके पास तलवारें थी और एक एक खंजर कमर से अड़सा हुआ था। इनमें से किसी को भी मालूम न था कि कैद खाने के अंदर क्या है। उन्हें ये भी मालूम न था कि अरब के मुसाफिर कहाँ बंद हैं। कैद खाना बहुत वसी था। बाज दीवारों के साथ डंडों वाली मिसालें जल रही थी। बिलाल ने कैदियों की रिहाई की स्कीम जज्बात से मलगूब होकर बनाई थी। उसे सबसे पहले तो ये मालूम करना चाहिए था कि कैद खाने के अंदर की दुनिया कैसी है। उसने मोहम्मद हारिस अलाफी के साथ मिलकर ये तय किया था कि वो रास्ते में हायल होने वाले संतरियों को मार डालेगा और इनके हथियार कैदियों को दे देगा। फिर वो संतरियों पर गालिब आकर कैद खाने का बड़ा दरवाज़ा खोल देंगे और बाहर आ जाएंगे। फिर तमाम कैदियों को मकरान पहुंचा दिया जाएगा। बिलाल ने 3 साथियों को वहीं छोड़ा जहां उन्होंने कमंद डाली थी। वो कोने वाली एक पुर्जी की तरफ चल पड़ा। वो झुककर दबे पाँव नहीं चल रहा था, बल्कि उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो इस कैद खाने का दरोगा हो। वो चूंकि कई बरसों से महल के हिफाजती दस्ते में था, इसलिए वो वहाँ के फौजी असलाहों और मखसूस आवाज़ों में बातें कर सकता था। वो जब बुर्जी के करीब पहुँचा तो वहाँ के संतरी ने उसे पुकारा, कौन है तू? संतरी ने कहा, हाँ। बिलाल ने कहा, इधर ही खड़। संतरी उसे कैद खाने का कोई औहदेदार समझकर बुर्जी के अंदर ही खड़ा रहा। बिलाल ने तलवार निकाली। बुर्जी के अंदर अंधेरा था। बुर्जी कोई झोंपड़ा या कमरा नहीं था। मामूली सी मोटाई की 4 सतूनों पर छत थी और बुर्जी हर तरफ से खुली हुई थी। बिलाल ने उसके अंदर जाते ही तलवार की नोक संतरी की शेरक पर रख दी। तलवार फेंक दे, बिलाल ने कहा। संतरी ने दोनों हथियार आगे फेंक दिए। बिलाल ने उसे फर्श पर बिठा दिया और तलवार उसकी शेरक पर रख दी। अरब के कैदी कहाँ हैं? बिलाल ने पूछा। सही बता और फौरन बता। संतरी ने उसे बताया कि वो तहखाने में है। रास्ता बता, बिलाल ने कहा, और ये भी बता कि कोठरियों की चाबी कहाँ होती है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, संतरी ने कहा। ना ये कैद खाना मेरे बाप का है और ना मेरा बाप यहाँ का राजा है। हम तो पेट की खातिर नौकरी कर रहे हैं। ना तुम मेरी जान के पीछे पड़ो, ना मैं तुम्हारे रास्ते में आता हूँ। मेरी गर्दन से तलवार हटा लो। बिलाल ने उसकी गर्दन से तलवार हटा ली। अब बोलो, बिलाल ने कहा। मैंने तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह बात की है, संतरी ने कहा। मेरे साथ दोस्तों की तरह बोलो। अगर तुम अकेले हो या 5-7 आदमी हो तो तुम्हें मशवरा देता हूँ कि यहाँ से वापस चले जाओ। क्यों? अगर तुम कैदियों को रिहा कराने आए हो तो नहीं करा सकोगे, संतरी ने कहा। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारा जो इरादा है वो मुझे बता, फिर मैं तुम्हें सही रास्ता बताऊंगा। अगर मुझ पर एतबार नहीं तो जो पूछते हो मैं बता देता हूँ, और इसके साथ ही ये भी बता देता हूँ कि बहुत बुरी तरह नाकाम हो जाओगे। पहले ये बता कि तुम्हें मेरे साथ ऐसी मोहब्बत क्यों पैदा हो गई? बिलाल ने पूछा। क्या तुम मौत से इतना ज्यादा डरते हो? एक मैं ही हूँ जो अपने वतन के कैदियों की खातिर अपनी जान पर खेल रहा हूँ, और एक तुम हो। मैं किसकी खातिर अपनी जान पर खेलूं? संतरी ने कहा। इन बेगुनाहों की खातिर जिन्हें लूट कर यहाँ बंद कर दिया गया है। ऐसा गुनाह राजा महाराजा ही कर सकते हैं। मैं इस वजह से अपनी जान देने के लिए भी तैयार नहीं हूँ कि अरब के इन बेगुनाह कैदियों को कोई छुड़ाने आए तो मैं रास्ते में आ जाऊँ और इन्हें रिहा ना होने दूं। अगर मेरा बस चले तो मैं खुद कोठरियाँ खोल दूं और इन्हें बाहर निकाल दूं। और मैं ये भी जानता हूँ कि इन कैदियों की वजह से हमारे मुल्क पर आफत आ रही है। ये आफत तुम्हारे वतन अरब से आ रही है। मेरा ख्याल था कि तुम में इतनी अकल नहीं होगी, बिलाल ने संतरी से कहा, लेकिन तुम दानिशमंदी की बातें कर रहे हो। तुम ठीक कहते हो मेरे अरबी दोस्त, संतरी ने कहा। मुझे ये बातें मेरे बाप ने बताई हैं। वो कहता है कि हमारा राजा एक बार अरबी फ़ौज को शिकस्त देकर खुश हो रहा है, लेकिन वो अरबों को अच्छी तरह नहीं जानता। अरबी लश्कर एक बार फिर आएगा। हमारा राजा अपने आप को आसमानों का देवता समझ बैठा है। उसे अभी इसके बहुत बड़े गुनाह की सज़ा मिलनी है। उसने अपनी बहन को बीवी बना रखा है। अब मुझे बताओ जो मैं पूछता हूँ, बिलाल ने कहा। संतरी ने उसे वहाँ से नीचे उतरने का रास्ता दिखाया और चाबियों के मुतालिक बताया कि वो संतरी के पास नहीं होती। चाबियाँ एक और कमरे में रखी जाती हैं। वो कमरा बाहर से मकफिल होता है। ये कैद खाने का दफ्तर था।
वहाँ 2 संतरी मौजूद रहते हैं। कमरे की चाबियाँ उनके पास होती हैं। ये दोनों संतरी आम किस्म के सिपाही नहीं बल्कि ओहदेदार होते हैं। संतरी ने उसे ये भी बताया कि सारे कैद खाने में संतरी कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। इस संतरी के सर पर पगड़ी थी। बिलाल ने झपटा मार कर उसकी पगड़ी उतार ली और बिजली किसी तेजी के साथ उसे ऊंधे मुंह फर्श पर गिरा दिया। बड़ी तेजी से उसके दोनों हाथ पीठ के पीछे करके पगड़ी के साथ बांध दिए। इस पगड़ी से उसके पाँव भी बांध दिए। जो पगड़ी बच गई वो फाड़ कर उसका मुंह भी बांध दिया। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा मेरे दोस्त, बिलाल ने कहा, लेकिन मैं तुम पर एतबार भी नहीं कर सकता। कोई आएगा तो तुम्हें खोल देगा। बिलाल उसी जगह वापस आ गया जहां उसके साथी बैठे हुए थे। उन्हें साथ लेकर वो फिर उसी बुर्जी की तरफ वापस आ गया। उस बुर्जी के फर्श पर एक मोटा तख्ता रखा हुआ था। वो हटाया तो उसके नीचे सीढ़ी लगी हुई थी। चारों इस सीढ़ी से उतर गए। संतरी ने जो रास्ता बताया था वो भूल भुलैया जैसा था। बाज़ जगहें ऐसी थी कि पता चलता था जैसे वो गार में से गुजर रही हों। इन अंधेरे रास्तों में से गुजर कर वो उसी कमरे में पहुंच गए जहां संतरी ने बताया था कि चाबियां रखी जाती हैं। वहां सलाखों वाला एक दरवाजा था जो खुला हुआ था। ये एक ड्यूड़ी थी जिसकी दूसरी तरफ बाहर वाला दरवाजा था। ये बहुत ही मजबूत दरवाजा था जिसके अंदर की तरफ 2 बहुत बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। ये बड़े किलों के दरवाजे जैसे मालूम होते थे। इस ड्यूड़ी के दाएं और बाएं वो कमरे थे। एक के बाहर ताला लगा हुआ था और दूसरा खुला हुआ था। बिलाल और उसके साथी उस कमरे में गए जो खुला हुआ था। ड्यूड़ी में 2 मिसालें दीवार के साथ लगी हुई जल रही थी। बिलाल ने एक मिसाल अपने हाथ में ली और चारों कमरों में दाखिल हो गए। 2 चारपाइयां पड़ी हुई थी जिन पर 2 आदमी सोए हुए थे। उन्होंने इन दोनों को जगाया और वो हड़बड़ाकर उठे। नंगी तलवारें देखकर वो खौफ से कांपने लगे। तहखाने की चाबियां निकालो, बिलाल ने कहा, और बाहर के दरवाजे की चाबी भी हमारे हवाले कर दो। इनमें से एक कमरे की दीवार के साथ जा खड़ा हुआ और वहां से एक पत्थर निकाला। किसी अजनबी को शक भी ना हो सका था कि ये पत्थर इससे अलग किया जा सकता है। संतरी ने दीवार में हाथ डालकर एक चाबी निकाली और बिलाल के आगे कर दी। मैं तहखाने और सदर दरवाजे की चाबियां मांग रहा हूं, बिलाल ने कहा। संतरी डरा हुआ कमरे से निकला और उसने सामने वाले मखफिल कमरे का ताला खोला। फिर उसने बिलाल की तरफ देखा। बिलाल मिसाल लेकर उस तक आया। वो बिलाल को कमरे में ले गया। एक दीवार के साथ बड़ी बड़ी चाबियों के गुच्छे लटक रहे थे। संतरी ने दोनों गुच्छे उतार कर बिलाल को दिए और उसे बताया कि तहखाने की कोठरियों की चाबियां कौन सी हैं और सदर दरवाजे के तालों की कौन सी हैं। यह खासा फराह कमरा था। एक दीवार के साथ तो चाबियां लटक रही थी और 2 दीवारों के साथ बहुत सी बर्चियां लगी हुई थीं और दीवारों से तलवारें और ढालें भी लटक रही थीं। इन चारों ने इन संतरियों को इन्हीं की पगड़ियों से उसी तरह बांध दिया जिस तरह बिलाल ने बुर्जी वाले संतरी को बांधा था। बाहर निकलकर उन्होंने इस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और ताला लगा दिया। मिसाल दीवार के साथ लगा दी जहाँ से बिलाल ने उतारी थी और चारों कैद खाने के अंदर चले गए।